हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपको बहुतायत से बढ़ाए। आपके सभी कामों को परमेश्वर पूरा करे। आपके घर परिवार में, आपके बच्चों में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और आप हमेशा परमेश्वर में आशीषित रहें, ब्लेस्ड रहें, फलवंत रहें। परमेश्वर आपको हमेशा अच्छी सेहत के साथ ब्लेस करे। आपके घर परिवार में कोई भी रोग ना हो, कोई भी परेशानियां ना हो, कोई भी दिक्कतें ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है और हमें आनंदित रहने के लिए बुलाया है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जिन लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, जिन लोगों के घरों में अभी तक कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी उनके लिए बिजनेस के रास्ते नहीं खुल पाए हैं। वो लोग अच्छी एजुकेशन पाने के बाद भी अभी तक किसी जॉब पर नहीं लगे हैं। आज का परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं भाई बहनों के लिए है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसकी 16 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के लिए बोते हैं, आप अपने दान को परमेश्वर के लिए निकालते हैं, उसके भवन के लिए निकालते हैं, तो वचन कहता है कि भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग को खोल देती है। आज हो सकता है कि आपके मार्ग इसीलिए नहीं खुले हुए हैं कि आप परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को नहीं देते हैं। हो सकता है आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को नहीं देते हैं, इसीलिए आपके घरों में फिजूल खर्ची ज़्यादा होती है, आपका पैसा दवाइयों में ज़्यादा जाता है, आपके घरों में पैसा टिकता नहीं है। उसका कारण यही है, रीज़न यही है कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। लेकिन अगर आप भेंट नहीं देते हैं तो वो आपके जीवन में आपको प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देती है। अगर आप परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं तो वो जो परमेश्वर का हिस्सा है वो आपकी गलत चीज़ों में लगना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी बीमारियों में लगना शुरू हो जाता है, आपकी फिजूल खर्ची में लगना शुरू हो जाता है। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं जो आपके लिए है ही नहीं और उसमें आपका पैसा लगना शुरू हो जाता है। हो सकता है आप बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो डाउन हो जाता है। वो इसीलिए कि आप लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए परमेश्वर की ऑफरिंग को नहीं बोते हैं। जो परमेश्वर का है वो आप परमेश्वर को नहीं देते। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम्हारी कमाई का जो 10वां हिस्सा है वो मेरा है, बाकी सब तुम्हारा है लेकिन उसका 10वां हिस्सा मेरा है। और अगर आप परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को नहीं देते तो वो आपकी गलत चीज़ों में लगता है, आपकी बीमारियों में लगता है, आपकी फिजूल खर्ची में लगता है, आपके और अन्य कामों में आपका पैसा लग जाता है। आपके पास कोई भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, कोई भी आपके पास पैसा नहीं जुड़ पाता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके सारे पैसे इधर उधर हो जाते हैं। उसका रीज़न, उसका कारण यही है कि आप परमेश्वर को उसका परमेश्वर का भाग नहीं देते और इसीलिए आपको कोई सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी मार्ग को भेंट खोलती है और आपको बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। अगर आप अपने कामों को करने से पहले अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के भवन में जाकर बोते हैं तो परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देता है, आपके काम को ब्लेस करता है, उसको बढ़ाता है। आज हो सकता है कि आपकी जॉब इसलिए नहीं लग रही कि आपने पहले कहीं जॉब करी और आपने परमेश्वर की अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को नहीं दिया, तो आपकी हो सकता है जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपकी जॉब इसलिए नहीं लग पा रही है, आपके घर वाले, आपके माता पिता आप अपना कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी रुकावटों को दूर करें और आपके घर में आर्थिक तंगी ना हो, पैसों की प्रॉब्लम ना हो, धन की घटी ना हो, तो आपको परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना है। अपना कमाई का 10वां हिस्सा आपको परमेश्वर के लिए बोना है। चाहे आपकी कमाई का हिस्सा कितना भी हो, चाहे वो 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 1000 रुपये हो, कितने भी हों, जो आपका बनता है आपको परमेश्वर को देना है। शर्माना नहीं है और परमेश्वर को देना है। जब आप परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे हाथ देने वाले हों, लेने वाले ना हो।
जब आप परमेश्वर के लिए अपनी पूरी वफादारी दिखाते हैं तो परमेश्वर भी आपको 100 गुना ब्लेस करता है और आपको उन लोगों के सामने खड़ा कर देता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। आपको उन लोगों को आपके सामने परमेश्वर लाकर खड़ा कर देता है जिनसे कभी आपको मांगने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन वो समय भी आता है जब आप खुद अपने हाथों से उन लोगों को देते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में कार्य करें, वो लोग इस वचन को फॉलो करें और परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना चालू करें। आप सभी लोग परमेश्वर में आशीषित हैं क्योंकि परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपसे बात की है और आपको बताया है कि आपको क्या करना है। हालेलुया। और किस तरह से अपनी आशीषों को, बरकत को, अपने फाइनेंस को आपने बढ़ाना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करी है और आपको बताया है। परमेश्वर का आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप एक जन को चुन लीजिए मेरे प्रभु और इनकी सारी आर्थिक तंगियों को आप दूर कीजिए, इनकी घटी को दूर कीजिए मेरे प्रभु। जिन लोगों के हृदय आपने खोले हैं मेरे पिता अपने वचन के द्वारा मेरे प्रभु, जो आपका हिस्सा आपको नहीं देते थे मेरे परमेश्वर, वो आपको देना शुरू करें। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप इनकी सारी घटियों को दूर करें मेरे प्रभु और अपने स्वर्गीय भंडार को इनके लिए खोलें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे खुदावन ये अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोने वाले बने मेरे प्रभु और आपके नाम की महिमा और स्तुति करने वाले बने। इनकी सारी कमियों को आप दूर कीजिए मेरे परमेश्वर, इनकी सारी घटी को आप दूर कीजिए, हर एक फिजूल खर्ची को इनकी लाइफ से दूर कीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को इनकी लाइफ से दूर कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। चाहे वो जिस भी कारण आई हो मेरे प्रभु, आज आपका वचन इनकी लाइफ में कार्य करे और इनके सभी बंद मार्गों को खोले मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु आप दयालु परमेश्वर, आप अपने लोगों पर दया कीजिए मेरे खुदावन और इन सभी लोगों के ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाइए मेरे प्रभु और इन सभी लोगों की आर्थिक तंगी को आप दूर कीजिए मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन आज के इस वचन के लिए मेरे प्रभु, जिसको सुनने के बाद लोगों ने अपने हृदय को खोला है मेरे परमेश्वर और जो वो अभी तक नहीं करते थे उन्होंने करना शुरू किया है मेरे प्रभु और आपके लिए आपका हिस्सा बोना शुरू किया है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप इनके बोए गए ऑफरिंग पे, उनके दान पे मेरे परमेश्वर, उनके दशवांश पे आप आशीष दें, उन्हें 100 गुना ब्लेस करें मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।